नमस्कार। खबर उत्तराखंड, मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड दौरा कल। जयंती समारोह में होंगे शामिल। करीब 2.5 घंटे रहेंगे कार्यक्रम स्थल पर। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की भी उम्मीद जताई जा रही है। समारोह स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड स्थापना दिवस पर भव्य आयोजन किया गया है। और समय योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां नजर आने लगी है? देखिए विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड दौरा है और उस उत्तराखंड के दौरे को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते इसका जो समारोह आयोजित किया जा रहा है उसकी तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। करीब 2.5 घंटे इस कार्यक्रम स्थल पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और सुबह 11 बजे वो है उत्तराखंड पहुंचेंगे। उसके बाद जो है वो सीधे तौर पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे जहां पर सभा आयोजित की गई है। वहां पर पहुंचकर जो है उनका स्वागत होगा। उसके बाद वह संबोधन करते हुए नजर आएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की उम्मीद इस कार्यक्रम में रखी गई है, क्योंकि राज्य स्थापना दिवस है और ऐसे में समारोह स्थल पर जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस समारोह में जुटेंगे, तो निश्चित तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम को लेकर भी तैयारियां की जा रही है। यानी कि प्रशासनिक लेवल पर सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, ट्रैफिक व्यवस्था की बात हो, डाइवर्जन की बात हो, या फिर राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की बात हो, तमाम जो है तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्थल का निरीक्षण किया था। मुख्य सचिव भी निरीक्षण कर चुके हैं और तमाम निर्देश दिए जा चुके हैं। जी, लेकिन योगेश, क्या कुछ इस दौरान बड़ी सौगात उत्तराखंड को मिल सकती है? किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं? और क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, देहरादून में खासकर? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देहरादून पहुंचेंगे तो वह इस कार्यक्रम में तो शामिल होंगे। इसके अलावा ये भी माना जा रहा है कि वह देहरादून के जो सैन्य धाम है उसका भी उद्घाटन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो वह फराई में होने वाले कार्यक्रम की में पहुंचेंगे और वहां पर जो है बीच 1 लाख लोगों की जुटने की जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है, तो पीएम के लिए वहां पर राज्य के विकास की झलक दिखाने के लिए गैलरी बनाई गई है, जो है उसको सजावट की गई है और वहां से सीधे एयरपोर्ट से वह पहुंचे। वह गैलरी भी उनको दिखाई जाएगी किस तरह से वहां पर किस तरह से जो है इन 25 सालों में जो है विस्तार कार्य हुए हैं। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस सभा को संबोधित करेंगे और 1 बजकर करीब 15 मिनट के बाद वह वापस लौटेंगे। तो 2.5 घंटे का ये करीब उनका दौरा है। इस 2.5 घंटे के दौरे में वह बड़ी सौगात भी दे सकते हैं, क्योंकि जब जब वह उत्तराखंड आते हैं तब वह बड़ी घोषणाएं भी करते हैं, उत्तराखंड से एक बड़ा मैसेज देने का भी काम करते हैं। पूर्व में भी देखा गया कि बड़े मैसेज उन्होंने यहाँ से देने का काम किया है। निश्चित तौर पर देखना होगा कि कल किस तरह की बड़ी घोषणा होती है और किस तरह का बड़ा मैसेज जो है देश को देने का काम करते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने। उत्तराखंड में रजत जयंती को लेकर अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के पंतनगर में कृषक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। उधम सिंह नगर के पंतनगर में आयोजित कृषक सम्मेलन में सीएम धामी ने कहा कि किसान भाइयों का त्याग और परिश्रम हमारी पूंजी और ताकत है। आज जब उत्तराखंड अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है, तो मैं उन सभी किसान भाइयों को नमन करता हूं, जिन्होंने राज्य निर्माण में अपना योगदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के निर्माण का सपना तभी साकार हो सकता है जब हमारा किसान हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो। रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर चुका है, अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर चुका है। तो इस अवसर पर मैं उन सभी किसान भाइयों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड निर्माण के सपने को साकार करने में अपना योगदान दिया और बीते 25 वर्षों में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। साथियों, आज का ये सम्मेलन केवल कृषि संबंधी योजनाओं की चर्चा हेतु एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के हमारे सभी किसान भाइयों और उनके परिवारों के प्रति राज्य सरकार की तरफ से कृतज्ञता प्रकट करने का एक अवसर भी है। सीएम धामी ने कहा कि भारत अनादिकाल से कृषि प्रधान देश है। हमारे पर्व और त्योहार किसानों के आसपास ही निर्धारित हुए हैं। कृषि मानव जीवन का आधार है। मेरे लिए खेती करना देव उपासना के समान है। मेरे पूजनीय पिताजी सैनिक होने के साथ साथ किसान भी थे। खेती के माध्यम से लोगों का पेट भरने से जो संतुष्टि मिलती है,
उसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। तो जब भी समय मिलता है मैं गांव जाकर खेती करता हूँ। मैं सच में बताऊं तो मेरे लिए खेती करना एक देव उपासना जैसा है, क्योंकि मेरे पूज्य पिताजी जवान भी थे, भारतीय सेना के सैनिक भी थे और एक किसान भी थे। खेतों द्वारा लोगों का पेट भर जो संतुष्टि प्राप्त होती है, उसकी सच में शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, वो अलौकिक है। यही कारण है कि मैं आज भी खेती से जुड़ा हुआ हूं और जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपने गांव में खेती करने भी जाता हूं। सब लोगों ने देखा, क्योंकि बचपन में मैंने बहुत हल भी जोता है, पटेला भी लगाया है, फावड़े से मेढ़े भी बांधी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि खेती से मुझे आत्मिक शांति मिलती है, साथ ही मुझे जमीन से जुड़े रखने का मौका मिलता है। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उच्च विचारधारा और राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हूँ, जिसके लिए किसान सदैव प्राथमिकता में रहते हैं। भाजपा हमेशा से किसानों की हितैषी रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों का अभूतपूर्व सशक्तिकरण हुआ। प्रधानमंत्री का संकल्प है कि किसानों के लिए बीज से बाजार तक की यात्रा सुगम हो और इसी साथ नए आयाम में वृद्धि करने के लिए बहुत सफलदायक हो। आज 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। किसानों के लिए बीज से बाजार तक की यात्रा न केवल सुगम हो, बल्कि आय में वृद्धि करने वाली भी हो। आज देश भर के 11 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड के भी लगभग 9 लाख के करीब अन्नदाताओं को ये सहायता राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। फसल बीमा के माध्यम से किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है। मृदा स्वास्थ्य जांच के माध्यम से मृदा की वैज्ञानिक जांच की जाए। किसानों की आय बढ़ाने की पॉलिसी। अब यहां पर पॉली हाउस निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अब तक 115 करोड़ की सहायता से 350 पॉली हाउस स्थापित किए जा चुके हैं। गन्ने के रेट में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जा रहा है। नई सेब की नीति और स्टेट मिलेट मिशन की शुरुआत हो गई है। आज जहां एक और सभी प्रमुख फसलों पर न्यूनतम मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है, वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत भी मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी, आवश्यक उर्वरकों की जानकारी भी दी जा रही है। हम एक और जहां प्रदेश के किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं कृषि उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे किसानों के हित में हमने नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुफ्त करने का काम भी किया है। साथ ही हमने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मशरूम उत्पाद में आज उत्तराखंड पूरे देश में 5वें स्थान पर है। राज्य गठन के लिए ये उत्पाद 500 मीट्रिक टन था, जो अब बढ़कर 27,390 मीट्रिक टन हो चुका है। शहद उत्पादन में भी उत्तराखंड देश के 8वें स्थान पर है। 9,500 हेक्टेयर क्षेत्र में संगठित खेती विकसित की जा रही है, जिससे 28,000 किसान जुड़े हैं। चाय उत्पाद में भी राज्य ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान में 1,585 हेक्टेयर क्षेत्र में चाय की खेती हो रही है। टी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चाय बागानों में पर्यटन से इसे जोड़ा जा रहा है, जिससे युवाओं और मातृशक्ति को रोजगार के नए अवसर मिले। रिपोर्ट HN 24/7। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम आगे बढ़ेंगे। चंपावत जिले में बीजेपी जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। उत्तराखंड की ओर से पिछले 25 साल में हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों पर व्यापक चर्चा भी हुई। वहीं मुख्य वक्ता कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और वो दिन दूर नहीं जब ये राज्य आर्थिक और सामाजिक संकेतों में देश का अग्रणी राज्य बन जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे समान नागरिक संहिता लागू कर अन्य राज्यों के लिए मिसाल कायम कर दी है। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश के युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किए गए कदम अनुकरणीय हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी का 2014 में माननीय प्रधानमंत्री के रूप में जब वो निर्वाचित हुए तो तब से लेकर उत्तराखंड की ये 25 वर्ष की यात्रा प्रगति में मैं कह सकती हूँ कि उसमें तेज गति पकड़ी। और वो तेज गति किस प्रकार से जिसमें हम कह सकते हैं कि विरासत भी और विकास भी दोनों साथ साथ बढ़े। आज हम इस क्षेत्र में आए हैं तो हमने ऑल वेदर रोड जो अकल्पनीय था उसी माध्यम से हम आए हैं। आज हम एयर कनेक्टिविटी से आए हैं तो इन 25 वर्षों की यात्रा में ही वो समाहित है। आज हम गांव भर के सड़कों से पंपिंग पेयजल योजनाओं से आज हम जुड़े हैं। गांव के हमारे कोने कोने जुड़े हैं तो वो इसी 25 वर्षों के मध्य में जुड़े हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे विद्युतीकरण ना हो। तो ये भी हमने देखा है। हम ये देखते हैं कि हमारे चाहे वो चार धाम हो, चाहे वो हमारे आदि कैलाश हो, चाहे वो हमारा कैची धाम हो, चाहे वो हमारा जागेश्वर धाम हो, चाहे हमारा सैन्य धाम हो, ये सारे धाम आज अपने विकास मॉडल की ओर अग्रसर हैं या अपने सौंदर्यीकरण के अपने वैभवपूर्ण रूप में हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ये वही ध्येय है जहाँ पे विरासत को भी आगे बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है और अपनी आज के समय की तकनीक उपयोग करते हुए हमें कैसे चाहे वो रोड मैप को ठीक करना हो, चाहे कनेक्टिविटी को ठीक करना हो, उस और हम लोग काम कर रहे हैं। ये 25 वर्षों में हम सबको देखने को मिला। पश्चिम विक्षोभ के लौटने के बाद एक बार फिर से भूभैखुंड नगरी बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की चहल पहल बढ़ गई है। अच्छी खबर यह है कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आमद 16 लाख का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि अभी भी बद्रीनाथ धाम के श्री द्वार शीतकाल के लिए बंद होने में कुछ दिन बचे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से ही तीर्थयात्रियों की भीड़ पवित्र तृप्तकुंड में पावन स्नान के बाद बद्रीनाथ मंदिर सिंह द्वार के बाहर दर्शनों के लिए नजर आ रही है। बद्रीनाथ धाम में विद्युत ट्रांसफार्मर में तकनीकी खराबी के कारण बद्रीनाथ धाम के आधे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। बद्रीपुरी के होटल कारोबारी राम नारायण भंडारी ने बताया है कि अराइवल प्लाजा से लेकर सरोवर पार्टी को मुख्य बाजार की बत्ती गुल है। वहीं जिलाधिकारी चमोली गौरव कुमार द्वारा इस बात का संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इस विषय में यूपीसीएल से वार्ता की गई है हमारे आपदा विभाग के द्वारा। यूपीसीएल का जो ट्रांसफार्मर है उसमें तकनीकी खराबी के कारण ये इश्यू हुआ है और इस बारे में यूपीसीएल को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल ट्रांसफार्मर चेंज करें। ऐसी आशा करते हैं कि कल सुबह। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।